बिल्कुल सबकी तो आस्था का मसला है। और इसीलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाईचारा जो बना हुआ था वो बना रहे तो अच्छा है, सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा है। लेकिन कोर्ट तो सबूतों पर चलता है, कोर्ट तथ्यों पर चलता है, गवाहों पर चलता है। और इसीलिए दोनों ही पक्ष अपने अपने सबूत, अपने अपने तथ्य सामने रख दें। वो कहते हैं हमारे पास भी कागज है, आप भी कागज दिखा दीजिए, कोर्ट जो फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होगा। हमारे साथ इस वक्त सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं सीधा बनारस से, जो कि वकील है हिंदू पक्ष के। सुभाष नंदन जी, क्या 30 तारीख, आने वाली 30 मई बड़ा दिन होने जा रहा है? क्या उस दिन मान के चला जाए कि सर्वे से जुड़े हुए वीडियोग्राफी या जो सबूत हैं वो सार्वजनिक हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है? देखिए, 30 तारीख को माननीय जिला जज ने आश्वासन दिया है कि 30 को हम उपलब्ध करा देंगे। कारण था कि भाई टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम और फॉल्ट थे, जिसकी वजह से हम लोगों को वीडियोग्राफी की कॉपी वगैरह नहीं मिली है। तो 30 तारीख को संभवतः मिल जाना चाहिए। और चूँकि जब ये जारी होगा तो पब्लिक डोमेन में आ ही जाएगा, जबकि कई पक्षों ने, मुस्लिम पक्ष ने कहा है और भी हमारे अपने ही लोगों ने कहा है इसको जो है बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहिए, इसको जो है कोर्ट तक ही सीमित रखना चाहिए। ऐसे भी प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका सोचना भी ठीक है कि सेंसिटिव मामला है और इन साक्ष्यों की वजह से, जबकि वास्तव में माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन अब उनका कहना है कि इन साक्ष्य को बाहर आने पर हो सकता है देश का माहौल बिगड़ जाए। अगर सच्चाई आने से देश का माहौल बिगड़ता है तो उसको कानून व्यवस्था का मामला समझना चाहिए, गलत है। कोई सही तथ्य अगर बाहर आ रहा है, समाज में आ रहा है, देश के सामने आ रहा है, तो इसको सहर्ष स्वीकार हर पक्ष को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इससे जो माहौल खराब हो जाए, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का है कि सबूत या तथ्य सामने आने से देश का माहौल क्यों बिगड़ जाएगा? अगर सत्यता, देश का माहौल क्यों बिगड़ जाएगा? नफरत कौन फैलाएगा? ये धमकी है क्या? समझ नहीं पा रहे हो। देश जी में जी जी, इसका जवाब कुछ लोग हैं जो देश का माहौल खराब करते हैं कि देश में माहौल खराब हो जाएगा। क्यों खराब हो जाएगा? सत्यता अगर बाहर आ रही है, अच्छी चीज है और सहर्ष स्वीकार करिए। अभी इन्होंने कहा कि भाई और चारा, भाईचारा देखिए 2 शब्द से बना है, भाई और चारा। भाई कौन है, चारा कौन है, ये तय होना चाहिए। हम तो कहते हैं भाई भाई का संबंध होना चाहिए इस देश में, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। भाईचारा का मतलब क्या, कौन भाई है कौन चारा है, ये 2 शब्द पहले सारे राजनीतिक जो डिबेट होता है उसे हटा देना चाहिए। भाईचारा कोई भाई भाई का संबंध हो सकता है, भाईचारा एक भाई का संबंध हो सकता है, और संबंध इतना प्रगाढ़ हो कि कोर्ट कचहरियों की नौबत ही क्यों आए। मिल बैठ के दोनों भाई आपस में सुलझा लें, मामले का और शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालें, वहां पर भाईचारा शब्द जो है वो पूरी तरह से प्रमाणिक होता दिखाई देता है। साक्ष्य बाहर आ जाएगा, साक्ष्य देश का माहौल खराब हो, इस तरह की बातें करने वाले लोग हमारे समझ से परे के लोग हैं। बिल्कुल, और ये कौन लोग हैं, इनको और जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। साध्वी प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी प्रज्ञा जी, आखिर कौन नफरत फैला रहा है देश में, और अगर वीडियोग्राफी के सबूत सामने आ गए तो देश का माहौल बिगड़ जाएगा? क्यों होगा भाई ऐसा? एक सर्वे हुआ है, पूरी टीम बनी है, कोर्ट की निगरानी में उस सर्वे को कराया गया है, जो सच मिला है, जो दिखा है, वो अगर सबको दिख गया तो माहौल क्यों बिगड़ेगा देश का? ये धमकी है क्या? आप एक बात बताइए, माहौल क्यों बिगड़ेगा? माहौल बिगड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो संविधान का रास्ता अपनाया है, कोर्ट का रास्ता अपनाया है, जबकि वहां पर मां गौरी श्रृंगार की पूजा होती आ रही थी, बिना किसी कारण के 1992 में रोक दी गई, और 1936 का लॉ सूट भी ये लोग हार गए हैं। तो इनके पास तो मालिकाना हक भी नहीं है, उस जगह के वक्फ प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद भी सत्य हमें पता है, लेकिन फिर भी हमने कोर्ट का रास्ता अपनाया, संविधान का रास्ता अपनाया। हम तो बड़ी बड़ी गोष्ठियां नहीं कर रहे हैं, हम तो सम्मेलन नहीं दे रहे हैं, हम तो भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे सम्मेलन कर भड़काऊ भाषण क्यों दे रहे हैं? क्या ये कहना कि हालात मुश्किल है लेकिन मायूसी की जरूरत नहीं है, अखंड भारत की बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, और मुसलमानों का रास्ते में चलना मुश्किल है, क्या ये नफरत भरा भाषण है? आप मुझे बताइए, कौन फैला रहा है नफरत? हम तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। उल्टा साध्वी जी, मौलाना मसूद जी कह रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, मौलाना मसूद जी अब से थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे, उन्होंने जो पॉइंट उठाया मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि हमारी जो तहजीब है वो गंगा जमुनी तहजीब है, और हमारा भाईचारा यही कहता है कि वहीं आराम से पूजा भी हो, वहीं नमाज भी पढ़ी जाए। मुगलों के समय भी ऐसा होता था और बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा था, तो अब क्यों इस बात को हवा दी जा रही है?
देखिए आस्था, आपने ये जो बात करी है, बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि जो बात मौलाना साहब ने करी है उसका जवाब मैं दे देती हूँ। वो सबसे पहले तो हमारा अधिकार है, उस पे भी हम नहीं आपको कोई परेशानी कर रहे हैं, कोई हमने राइट्स नहीं करे, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। दूसरी बात, 5 बहनों ने पिटिशन डाली कोर्ट के अंदर और उन्होंने सिर्फ पूजा अर्चना का अधिकार मांगा, लेकिन वहां पर हुजूम उमड़ कर आ गया, वीडियोग्राफिक सर्वे में दिक्कत होने लग गई, तरह तरह की बयानबाजी करी गई है। आप देखो, मौलाना साहब के पीछे ओवैसी जी का एक बड़ा सा चित्र लगा हुआ है, ये तो साफ पुष्टि कर रहे हैं कि ये ओवैसी जी के भाषणों से सहमत है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी तरीके की ऐसी बयानबाजी हमारी तरफ से तो नहीं की गई है। अब क्योंकि इन्होंने पूजा का अधिकार देने में भी आपत्ति जताई है, तो अब बताइए क्या करें? हिंदू जाग रहा है, पूरे भारत में जागरूकता आ चुकी है, घर घर से, गांव से, नगर से पिटिशंस डाली जा रही है कोर्ट में। अब क्या आप इसे रोक लेंगे? बता दीजिए। इसने बहुत बड़े मुहिम और एक अभियान का रूप ले लिया है। अगर ये केवल पूजा अर्चना का अधिकार दे देते 365 दिन मां गौरी श्रृंगार के मंदिर में, तो क्या नौबत यहां तक आती? तो अब आप ही बता दीजिए, किसे अमन शांति चाहिए और कौन नफरत के बयानबाजी कर रहा है? कौन चाहता है देश का खराब हो? बता दीजिए। ठीक है, सियासी प्रतिक्रियाएं भी इस पर ले लेते हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं। आलोक जी, यहाँ पर बहुत बड़ी बातें हो रही हैं। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हम तो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो कोर्ट में मामला लेकर के गए हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष है उसमें भी दो धड़े हैं। एक जो सूफी परंपरा से है वो कह रहे हैं कि यही भाईचारा है, यही तकाजा है, जो कोर्ट मानेगा वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन एक दूसरा धड़ा है, जब से इस सर्वे की या इस श्रृंगार गौरी पिटिशन की शुरुआत हुई है, हर लेवल पे इसमें रोड़े अटकाने की कोशिश की गई। पहले कोशिश की गई कि सर्वे ही ना हो, दूसरी कोशिश ये की गई कि सर्वे कुछ खास जगहों का हो, कुछ खास जगह ना हो। सर्वे हो गया तो अब उसकी वीडियोग्राफी ना कराई जाए, करा ली गई तो अब वो सामने ना आए। तो आखिर यहां पर अब बयान यहां तक जा पहुंचे हैं कि कहा जा रहा है कि देश में नफरत फैलाई जा रही है, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। नहीं, ये बात तो अच्छी है कि आग को आग से नहीं बुझा सकते, पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आग फैला कौन रहा है, कौन धमकी वाली भाषा देर कर रहा है देश के अंदर? देश को ये भी देखना पड़ेगा। जब बात न्यायपालिका की है, कुछ लोग अपने पूजा के अधिकार के लिए न्यायपालिका में गए, और हम सबको देश के कानून पर भरोसा है, तो देश के कानून पर भरोसा है तो उस पर भरोसा कायम रहना चाहिए ना। ये धमका करके, डरा करके और बड़ी ऊंची आवाजों में इकट्ठा करके जो सम्मेलन और जो जिस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, यह देश अब सहन करने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था में जो बाधा बनेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। आखिर क्या कारण है कि जब वहां पे वीडियोग्राफी हो गई है तो क्यों डर लगता है कुछ लोगों को कि वो वीडियोग्राफी पब्लिश नहीं होनी चाहिए? पहले आप उसकी वहां पे जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, यानी कि आपको पता है कि वहां पर क्या है। मैं नहीं कहता कि वहां पर क्या है, लेकिन कोर्ट को तो पता है वहां पर क्या है। जो कोर्ट कमिश्नर वहां पे गए थे उन्होंने देखा है, उनके बयान हम लोगों ने सुने हैं, जो वीडियो आए, फोटोग्राफ आए हैं, वो सबने देखे हैं, किस तरीके से मंदिरों के नीचे ढांचे मिले हैं, मस्जिदें इस तरह से कहाँ बनती हैं, और कौन सी ज्ञान और कौन सी व्यापी शब्द का कोई जो है मुस्लिमों के उसमें कुछ शब्द ही नहीं है। मेरा इतना ही कहना है, हमें देश के संविधान पे भरोसा है, देश के न्यायपालिका पे भरोसा है। जो निर्णय कोर्ट करेगा उसको जो है हम मानेंगे, और दूसरा शख्स कोई डराने का प्रयास करेगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे।